हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल विज्ञान दुनिया। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जो केमिकल काइनेटिक्स का है। हमने कल देख लिया था, रेट ऑफ रिएक्शन देखा था जो 3 टाइप का होता है, और मॉलिक्यूलरिटी भी देखी थी। मॉलिक्यूलरिटी 3 टाइप की होती है, यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर और ट्राइमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसको बोलते हैं जब भी हम किसी भी इक्वेशन का रेट निकालते हैं। जैसे एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेते हैं, जैसे ले लिया हमने m इंटू ए प्लस n इंटू बी गिव्स सी डी। m इधर लिख लें x सी डी। अब जो m n है ये कोएफिशिएंट है, जो होता है ना 2a प्लस 3b गिव्स 3cd, ऐसा कुछ वो। तो इस इक्वेशन में रेट इक्वेशन क्या होगी? r इज इक्वल टू के a की पावर m इंटू b की पावर n। यही होता है रेट इक्वेशन, यही होती है जो इनका कोएफिशिएंट होता है वो इनकी पावर में चला जाता है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं पता है? ऑर्डर निकालने के लिए यहाँ पर जो होता है, ऑर्डर लिखो, कुछ नहीं, सिंपल से फंडा है, m प्लस n कर दो, ये हो गया ऑर्डर। ऑर्डर हमारा होता है m प्लस n। जो इसकी पावर होती है ना, उनको ऐड कर दो तो अपना ऑर्डर आ जाएगा। अब ऑर्डर ज़ीरो भी होता है। ज़ीरो किस केस में होगा? ज़ीरो उस केस में होगा जब जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन उसके प्रोडक्ट इक्वेशन में या उस इक्वेशन में कोई मायने नहीं रखता, तो उस कंडीशन में ज़ीरो होगा। ठीक है, जैसे कि एक इक्वेशन है 2NH3 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम कन्वर्ट्स इनटू N2 प्लस 3H2। ठीक है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा? जे NH3 की पावर 0। अब 0 क्यों? अगर ये 0 है तो ऑर्डर भी 0 हो जाएगा। पर ये 0 क्यों आया? पावर 0 क्यों आई? इसकी पावर 0 इसलिए आई क्योंकि इस इक्वेशन में concentration of NH3 doesn't affect the rate of reaction once it attack itself with catalyst। मतलब कि जो इधर ये कंसंट्रेशन NH3 का है, ये इस रेट इक्वेशन में कुछ मायने नहीं रखेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ NH3 है ये अफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए इधर इसका जो पावर है वो 0 हो गई और ये पावर 0, तो ऑर्डर भी 0। अब अगर ऑर्डर 1 आता है तो उसको बोल देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर 2 आएगा तो उसको बोल देंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर 3 आएगा तो उसको बोल देंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बस, और कुछ नहीं है इसमें, ये है। इसके बाद एक क्वेश्चन आती है, 2 टॉपिक और बचे हैं। दूसरा टॉपिक है ये सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है सूडो रिएक्शन। इसको हम फेक रिएक्शन भी बोलते हैं, फेक रिएक्शन। इसमें ये होता है कि बहुत बार हमने देखा है कि रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर, अभी देखा था हमने, रिएक्शन ऑफ हाई ऑर्डर फॉलोअर्स द काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब जिसका ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है पर वो फॉलो किसके रूल करता है? जिसका ऑर्डर फर्स्ट आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रूल फॉलो करता है। तो वो फॉलो कब करेगा? जब एक स्पेशल कंडीशन होती है, उसके लिए कुछ कंडीशन होंगी, तब वो फर्स्ट ऑर्डर का रूल फॉलो करेगा। तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? सूडो रिएक्शन, मतलब फेक रिएक्शन। जिसका ऑर्डर ज़्यादा है पर वो दिखा कैसा रहा है अपने को कि वो फर्स्ट ऑर्डर का है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सूडो रिएक्शन। जैसे कि हम एक इक्वेशन लेते हैं CH3 COO C2H5 प्लस H2O
गिव्स CH3 COOH प्लस C2H5OH, ये दे रहा है, ठीक है, ये दे रहा है। तो इसका रेट क्या होएगा? रेट तो यही होगा, R इक्वल टू K CH3 COO C2H5 की पावर 1, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर 1 हो जाएगा, पर इसका रेट होना क्या चाहिए था? 1 + 1 2, क्योंकि H2O भी है, मतलब 2 होना चाहिए था ऑर्डर, पर दिखा कैसा रहा है 1 का। ये अंडर स्पेशल कंडीशन, एक कंडीशन लगाएंगे तब जाके ये होगा, ठीक है। तो इसको, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? सूडो रिएक्शन, फेक रिएक्शन बोल दो इसको। ये सच नहीं होता है, ये फेक रिएक्शन होती है। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचा है हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या होता है? इट इज़ अ टाइम ड्यूरेशन which concentration of reactant is reduced to half of initial concentration, it is denoted by T by। मतलब क्या है? ये एक टाइम ड्यूरेशन है जब जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो घट के कितना हो जाएगा? आधा, घट के आधा हो जाएगा। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? T by R, T की पावर 1/2, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। ऐसे एक हम लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लेते हैं हम एक, तो वो क्या, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इधर एक फार्मूला दिया हुआ है कि K इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है 2.303। ये वैल्यू किसकी है? 2.303। ये वैल्यू है R की, जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पढ़ा था ना हमने 11th में, log A0 अपॉन A। अब यहाँ पर A0 और A क्या है? A0 है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है हाफ लाइफ रिएक्शन के पहले का इनिशियल कंसंट्रेशन, और A क्या है? A है फाइनल कंसंट्रेशन, जब वो हाफ हो जाता है उसका। तो ये फॉर्मूला है इसका निकालने का, ठीक है। ये तो ओरिजिनल फार्मूला हो गया। अब अगर हाफ लाइफ हो जाएगा तो यहीं पर T की जगह क्या जाएगा पता है? T की जगह आ जाएगा T की पावर 1/2, ओरिजिनल फार्मूला था। तो अब हाफ लाइफ का क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T की पावर 1/2 log A0 अपॉन A, ये हो जाएगा। अब जहाँ पे भी आपको ऐसा दिखा रहे कि हाफ लाइफ है, तो अगर वहाँ पे या तो T की पावर 1/2 होगा या क्वेश्चन में लिखा होगा कि हाफ लाइफ है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा हमको। अब हम क्या करते हैं? हम जो A है, जो फाइनल कंसंट्रेशन है, ये हाफ लाइफ में इसको क्या पुट कर देंगे? A0/2, मतलब इसका आधा, इनिशियल का आधा हो जाएगा फाइनल, तो इसका आधा रखेंगे तो क्या करेंगे? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T 1/2 log, ये तो ऐसे ही रहेगा A0। हमने क्या करा? A को क्या कर दिया? A0/2 लिख दिया, है ना। क्या करा हमने? ऑन पुटिंग A इज इक्वल टू A0/2, ये अलग से ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। ये हमने इसलिए करा क्योंकि हाफ लाइफ में हमने देखा था कि जो कंसंट्रेशन रहता है वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है कम होकर। तो इसको क्या लिख देंगे? अब ये A0 से A0 तो कैंसिल, ये 1/2, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T की पावर 1/2 log 1 अपॉन 1/2 है, ऐसा है ये। तो ये 2 जाके ऊपर चला जाएगा, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन T 1/2 log 2।
अब log 2 आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगी, है तो log 2 होता है 0.303 0.3011 सॉरी 0.301। इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रख दी हमने। इसको इधर ले आते हैं, के को नीचे ले आते हैं, टी की पावर 1/2 क्योंकि हमको ये निकालना रहता है। तो 2.303 अपॉन के log 2 की वैल्यू रख दो इंटू 0.301। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा, ये आएगा टी की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये फॉर्मूला है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन निकालने का। 0.693 ये तो वैल्यू तो आपको याद ही रखना है, के की वैल्यू दी होगी या फिर के निकालना है, इसकी वैल्यू दी होगी। इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम, इसका सिंपल सा है, इम्पॉर्टेंट है, पिछली बार भी आ चुका है ये। क्या बोला है इसमें, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज 100 सेकेंड, दैट इज T/1/2 इज इक्वल टू 100 सेकेंड, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। हमको रेट कांस्टेंट निकालना है। मैंने बोला था ना, या तो T की पावर 1/2 दे देंगे या फिर क्या दे देंगे, K दे देंगे। तो एक चीज़ दे देंगे, एक चीज़ निकालना रहती है। तो देखो क्या दिया है इसमें, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज 100 सेकेंड, मतलब बोला है कि T ऑफ 1/2 कितना दिया उन्होंने, 100 सेकेंड गिवन। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन धीरे से, जिससे आप नोट कर लो। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज 100 सेकेंड, दैट इज टी की पावर 1/2 इज इक्वल टू 100 सेकेंड, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। मतलब क्या कैलकुलेट करना हमको, के इज इक्वल टू निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला T1/2 इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के निकालना है। के को उधर भेजो, इसको इधर भेज दो। तो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी की पावर 1/2, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.693 अपॉन 100 को ऊपर ले जाओ या इसके आगे 2 जीरो और लगा दो। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 0.00693 डिवाइड करने के बाद अब 693 मेरे को डेसिमल यहाँ तक लाना है। तो कितनी प्लेस आएगा, 1 2 3 प्लेस पे लाना है। तो के इज इक्वल टू क्या कर दूँ, 6.93 इंटू 10 की पावर -3। 3 डिजिट में इधर लाया हूँ तो माइनस आएगा, ठीक है। अगर मैं यही इधर ले जाता और इस तरफ ले जाता, अगर 0.000 ऐसा हो जाता, ज़्यादा हो जाता, इधर ले जाता तो इधर प्लस आ जाता, पर मैं ले जा इधर रहा हूँ तो क्या होगा, माइनस आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। रेट कांस्टेंट कितना है, 6.93 इंटू 10⁻⁻3। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर के बाद हमने देखा सूडो रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा सबसे पहले। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो एडिशन ऑफ पावर ऑफ रेट, जो रेट में जो ए और बी है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर है, उनका एडिशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। फिर हमने पढ़ा सूडो रिएक्शन और फेक रिएक्शन, मतलब वो अपने आप को ऐसा दर्शाता है, वो उसका ऑर्डर होना चाहिए ज़्यादा, पर दर्शाता ये है कि उसका ऑर्डर है 1, वो अंडर सम स्पेशल कंडीशन, ठीक है। और हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसमें जो अपना फाइनल कंसंट्रेशन है वो घट के क्या हो जाएगा, A0/2। हमने यहाँ पर लिखा है A0/2, A0 से A0 कैंसल, 2 ऊपर गया, log 2 हो गया, log 2 की वैल्यू पुट करी, फॉर्मूला बना लिया हमने। फॉर्मूले में फिर हमने एक क्वेश्चन करके देखा। क्वेश्चन में हमको दिया था हाफ लाइफ रिएक्शन की वैल्यू दी थी, टी की पावर 1/2 इक्वल टू 100 सेकेंड जैसा के निकालना था, तो हमने कैलकुलेट करके के निकाल लिया। थैंक यू। आज हमने यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स भी ख़त्म कर दिया है, तो कल मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।